आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पिंकी सिंघल दिल्ली से आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक अपनी छोटी सी प्रस्तुति। दोस्तों, कहते हैं कि दान इस प्रकार करना चाहिए कि अगर आपका एक हाथ दान कर रहा है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने दूसरे हाथ से क्या किया है। फिर वह चाहे दान किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी आर्थिक रूप में हो सकता है, या किसी चीज़ को आप किसी को दान स्वरूप देते हैं। अर्थात दान किसी भी रूप में हम किसी की सहायता के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर उस दान का हम एहसान दिखाकर या उसका ढिंढोरा पीट कर कि हमने अमुक व्यक्ति को ये चीज़ दान स्वरूप दी है, तो उस दान का महत्व ख़त्म हो जाता है। वह दान नहीं कहलाता, वह एहसान बन जाता है। तो दान करते हुए हमें इस बात का भी खासा ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज़ का हम दान कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को हम दान कर रहे हैं उससे उस व्यक्ति को फ़ायदा मिले, उसकी ज़रूरत पूरी हो, तभी उस दान का असली फ़ायदा है। अन्यथा दान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा दान वह दान कहलाता है जिससे हम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को बचाते हैं। कोई हम खाने की चीज़ दान में देते हैं तो उस व्यक्ति का पेट भर जाता है। किसी हम पढ़ने की सामग्री हम बच्चों को देते हैं, दान करते हैं, तो बच्चे कुछ टाइम के लिए पढ़ते हैं। परंतु इन सबसे ऊपर होता है ऐसा दान जिस दान को पाकर पाने वाले की ज़िंदगी बच जाए। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ रक्तदान की, क्योंकि आज 14 जून 2021 आज विश्व रक्तदाता दिवस या विश्व रक्तदान दिवस भी है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रक्तदाता दिवस की संज्ञा दी है। प्रतिवर्ष यह 14 जून को मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही लोगों में रक्तदान करने के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस नेक कार्य के लिए आगे आएं और दूसरों की ज़िंदगी बचाने का पुण्य कमा सकें। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह बताना भी है कि रक्तदान करते वक्त किन किन चीज़ों का खासा ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन व्यक्ति दान कर सकता है अपने रक्त का। जैसे अगर किसी व्यक्ति के रक्त में संक्रमण है तो वह व्यक्ति जब तक उसके रक्त से संक्रमण ख़त्म नहीं होता वह दान नहीं कर सकता, चाहते हुए भी वह अपना रक्तदान नहीं कर सकता। एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति अमूमन 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति। और महिलाओं में कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला 4 महीने में रक्तदान कर सकती है। बाकी यह हर एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर भी निर्भर करता है। बाकी कभी भी रक्तदान अपने डॉक्टर से परामर्श के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही रक्तदान के लिए आपके शरीर की छोटी सी जांच करते हैं, उसके पश्चात ही रक्तदान की इजाज़त आपको दी जाती है। रक्तदान करते वक्त अपनी शारीरिक स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस योग्य नहीं हैं, योग्य से मेरा मतलब है कि आप शारीरिक रूप से इतने क्षम नहीं, इतने मजबूत नहीं हैं कि आप दूसरों को अपना रक्त देकर उनकी मदद कर सकें। तो इसीलिए रक्तदान करने से पहले रक्त की शरीर की छोटी सी जांच की जाती है, जो कि अनिवार्य है। रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, महादान का मतलब होता है कि उससे बड़ा कोई दान ही नहीं है, और वाकई में ही रक्तदान महादान है, क्योंकि रक्तदान से हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और जब किसी की ज़िंदगी हम बचाते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ा हमारा उस व्यक्ति के लिए किया गया सहयोग होता है। अच्छा, रक्त दिवस जो मनाया जाता है उससे लोगों में जागरूकता तो पैदा होती ही है, साथ में
इसी बहाने इस दिवस को उन लोगों को भी समर्पित किया जाता है धन्यवाद ज्ञापन करने के रूप में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी को रक्तदान किया है। रक्तदान करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोग समाज सेवा के लिए या लोगों की सहायता के लिए दान करते हैं, हर नियमित अवधि के बाद अपना रक्तदान करते हैं। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, तो वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना रक्त बेचते भी हैं, क्योंकि मजबूरियां इंसान के जीवन में कुछ भी करा सकती हैं। और रक्तदान इसलिए भी किया जाता है कि अगर आज आपने रक्तदान किया है तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सेवा भाव ज़रूर होता है कि इंसान को ही इंसान की ज़रूरत होती है। अगर आज आपकी ज़रूरत किसी दूसरे इंसान को है और आपने उसकी सहायता अपना रक्तदान करके की है, तो हो सकता है कल किसी न किसी रूप में आपके लिए भी कोई सहायता करने के लिए बैठा हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सबको ही कभी ना कभी सहायता की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन रक्तदान का मतलब ये नहीं है कि आप गए और आपके शरीर से रक्त निकाल लिया गया तो वो रक्तदान हो गया। रक्तदान का असली मतलब होता है कि आपकी मर्ज़ी से वो रक्त आपके शरीर से निकाला गया है। अगर आपके शरीर से एक बूंद भी रक्त आपकी मर्ज़ी के बगैर निकाला जाता है तो वह गैर कानूनी है, वह एक जुर्म है। दोस्तों, रक्तदान करने से पहले जो मैंने आपको बताया कि रक्तदान करने से पहले आपके शरीर की छोटी सी जांच की जाती है, और उस वक्त अगर आप किसी अमुक व्यक्ति को उसके ब्लड ग्रुप का, क्योंकि रक्त को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति से मैच करता है जिसको आपके रक्त की ज़रूरत है, तो डॉक्टर आपका ब्लड ले लेते हैं। लेकिन कुछ अन्य परिस्थितियों में आपका ब्लड अगर नीडी व्यक्ति के लिए के मैच नहीं करता है ब्लड से, तो भी आपका ब्लड ले लेते हैं और ब्लड बैंक में आपका ब्लड रख दिया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके ही किसी ग्रुप के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया सके, और आप जिस व्यक्ति की सहायता के लिए आए हैं ब्लड बैंक से, उस ग्रुप का ब्लड उनको दे दिया जाता है। तो ये जो मदद का सिलसिला है ये लगातार सतत निरंतर चलता रहता है। अच्छा, कई लोगों के मन में होता है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। थोड़ा सा लगता है जब हम रक्तदान करके आते हैं, लेकिन यह बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये भ्रम है जो हमें अपने मन से निकालना होगा। रक्तदान करने से शारीरिक कमज़ोरी नहीं आती है, बल्कि एक हमारे शरीर को ताजगी का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे शरीर से पुराना रक्त निकल जाता है और नया रक्त बनना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसे भ्रम से बचना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। रक्तदान करने की इच्छा रखने वालों को एक बात और बता दूं कि अगर आप सचमुच में किसी की सहायता करना चाहते हैं अपना रक्तदान करके, तो आपको कुछ व्यसनों से, बुराइयों से दूर रहना होगा। कुछ गलत आदतों से, जैसे कि धूम्रपान, शराब का सेवन या इसी तरह की कुछ अन्य जो बुरी आदतें होती हैं, उनसे अगर आप अपने आप को बचा के रखते हैं तो आपका खून संक्रमित नहीं होता है, आपका खून दूसरे व्यक्ति के काम आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने पहले बताई आपको, कि रक्तदान करने से पहले आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, और डॉक्टर से परामर्श के बाद ही यदि वह कहते हैं कि आप रक्तदान कर सकते हैं तो आपको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।